यहां गणेश देखकर बच्चा देखेगा तो बड़ा आश्चर्य करेगा बच्चा कि ये हाथी का सिर आदमी को। पापा, हाथी का सर आदमी को, ये कैसे संभव है पापा? तो हम उससे कहेंगे बेटा भगवान की लीला है बेटा, ये लीला है भगवान की। अच्छा लीला है, ठीक। लेकिन वो अच्छा जब यहां बड़ा हुआ और यहां गणेश की हम चर्चा करेंगे तो तत्व ज्ञान के स्तर पे करेंगे। गण यानी सेंसेस, ईश यानी ईश्वर, सेंसेस का ईश यानी मन। तो हम गणेश की पूजा करते हैं किसी काम की शुरुआत में, मन से कहते हैं कि भगवान बाधा मत डालना। देखो रूप बदल गया। तो अर्जुन की शुरुआती दृष्टि ये है, ये पौराणिक दृष्टि, इसको कहते हैं पौराणिक दृष्टि। इसमें आदमी क्या सोचता है? इसमें आदमी सोचता है पाप पुण्य स्वर्ग, यहां ये सब सोचता है। पाप पुण्य स्वर्ग, बड़े मंगल को खाना खिलवा देंगे, हर मंगल को भंडारा लगवा देंगे, पाप पुण्य कर रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। बाकी चाहे जिसके मकान बनवाने में चाहे जितना पैसा मारे, लखनऊ में बड़े बड़े ठेकेदार हमारे मित्र हैं, अब बड़े मंगल को भंडारा करवा रहे, छोटे मंगल को भंडारा करा, खूब भंडारा करवा रहे। हम कहते हैं इतना पैसा पाप का कमा रहे हो तो तुम सोचते हो मंगल का भंडारा करा के जन्नत स्वर्ग में जाओगे, उर्वशी का नृत्य देखोगे? अरे बोले शास्त्र में लिखा है। अब कैसी बातें करते हैं मास्टर साहब आप, शास्त्र में लिखा है। ये पौराणिक दृष्टि है, पाप पुण्य की दृष्टि, स्वर्ग की दृष्टि, अप्सराएं, रंभा, उर्वशी। रंभा तो खैर समुद्र मंथन से निकली थी, उन पर भी चर्चा करेंगे मैं इनका। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान के रास्ते पे चलता है, उपनिषद के रास्ते पे चलता है, तब यहां निर्वाण की बात होती है, यहां मोक्ष की बात होती है, यहां कोई पाप पुण्य नहीं। या तो आप होश में हो या आप बेहोश में हो। यह धारा कहती है कि होश में किया गया कार्य पुण्य है और बेहोशी में किया गया कार्य पाप है। अगर बेहोशी में आप मंदिर में जा रहे हो, पाप ही हो रहा है। हालांकि इतना बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो संजय कहते हैं कि अभी अर्जुन की जो दृष्टि है वो पौराणिक है, ये वाली है, बच्चों वाली दृष्टि। ये बहुत जबरदस्त, मतलब पालन पोषण इस धारा में होता है और फिर आना इस धारा में है। सब कुछ उल्टा, सब कुछ भूल जाना पड़ता है। मतलब पैदा हुए गंगोत्री से गंगा सागर तक आए, अब कह रहे वापस जाओ, सब छोड़ते जाओ, सब भूलते जाओ, ये सब कुछ था ही नहीं। यही हम लोग की कहानी है अर्जुन वाली। हम सब पौराणिक दृष्टि लेकर बड़े होते हैं। पाप पुण्य की दृष्टि, स्वर्ग की दृष्टि, भोग की दृष्टि। हमारे लिए भोग क्या है? 4 मर्सिडीज खरीद ली, 10 बीघे मकान, फार्म हाउस, और पूरा देश आकर डेली पैर छू रहा है। पैर छुआना तो इतना बड़ा रोग है इस कंट्री में। अरे बाप, फलाने पैर नहीं छुइन, काहे छुए बे पैर? पैर सिर्फ 2 लोगों का छुआ जाता है, एक माँ बाप का और एक गुरु का जिसने आपका जीवन बदला हो। बाकी सबको प्रणाम और नमस्कार किया जाता है। आज तो पैर छूना नेशनल राष्ट्रीय कर्मकांड हो गया। जो देखो वही पैर छुए जा रहा। कोई घुटना छू रहा है, कोई जांग छू रहा है, किसी बस नहीं चल रहा नहीं छाती छू ले। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने खड़ी होती है, बहुत बड़ी। हम पौराणिक दृष्टि लेकर बड़े होते हैं और जब महाराज जी जैसे संत के सामने पहुंचते हैं तो उस पौराणिक दृष्टि का वो कभी कभी मजाक उड़ाते हैं। हमको भी लगता है कि यार देखो यार मजाक उड़ाए।
फिर हम ये सोच के सांत्वना कर लेते हैं कि अरे भैया भगवान हो चाहे जो उनका है, हम लोग थोड़े कह सके थे। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, जगा रहे। अब ये बच्चों वाली धारा छोड़ो, अब इस धारा पर आओ, ज्ञान और ध्यान की धारा, मुक्ति की धारा, मोक्ष की धारा। तो पौराणिक दृष्टि से किसकी तरफ आना है? उपनिषदिक दृष्टि की तरफ। अभी श्री कृष्ण बताएंगे आगे चलकर कि यह दृष्टि गलत है, अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। छोटे बच्चे थे तो बोतल में दूध पी रहे थे, अब बोतल भी छोड़ दो और दूध भी छोड़ दो। अब ध्यान रूपी रस का सेवन करो, मस्त रहो, जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करो। 25 साल तक आपको लगा परिवार मेरा है, समाज मेरा है, संपत्ति मेरी है, देश मेरा है, मैं और मेरा। और 25 साल में एक आदमी आपसे मिलकर कहता है कि ये सब कुछ नहीं, ये सब माया है, ये सब माया है। बोले ये सब कुछ है ही नहीं, खत्म, ये सब कुछ है ही नहीं। ना कुछ परिवार होता है, ना समाज होता है, ना संपत्ति होती है, ना देश होता है, ये सब माया है। तुम ही नहीं हो, मैं ही नहीं है, तो जब मैं ही नहीं है तो मेरा कैसे होगा? मैं ही नहीं। कितनी गहरी नींद में है आदमी, कितनी गहरी नींद में है आदमी। आप आदमी की नींद की गहराई का अंदाजा लगाओ। इसलिए बुद्ध अपने सन्यासियों को शमशान भेजते थे 1 महीना, जाओ वहां बैठो और ध्यान लगाओ। और 1 महीना जो शमशान में बैठेगा, कम से कम उसके अंतस मन में यह बात बैठ जाएगी कि भैया हमको भी एक दिन जाना है, और वहीं से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा।